Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we will see how to score 100 out of 100 in computer application class 10 ICS। तो कंप्यूटर में 100 मिलना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज जाए तो लेस एफर्ट्स में आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। और कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि राइट फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 9 ये सबसे बेसिक कंसेप्ट से ही क्लास 10 में भी आती है। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपको इजीली मिल सकता है विथ लेस एफर्ट दैन अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और हर एक क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कुछ कॉमन थिंग्स आती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू सम टिप्स आल्सो and you will score 100 out of 100। फर्स्ट 100 मार्क्स का हम लोगों का पेपर होता है, एंड इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है, राइट। और सेक्शन ए में 40 मार्क्स थ्योरी एंड सेक्शन बी में 60 मार्क्स प्रोग्राम्स। ओके, तो ये जो 40 मार्क्स थ्योरी है इसमें क्या क्या आता है ये पहले हम लोग समझेंगे। तो 40 मार्क्स के थ्योरी में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं एंड 20 मार्क्स अदर थिंग्स आती है। तो हमेशा एमसीक्यू में ही हम लोगों को मतलब मार्क्स जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करें? तो कॉमनली जो चीज़ें हैं एमसीक्यू में आती है असर्शन एंड रीज़न। तो इसके लिए आपको अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स या फिर किसी चीज़ का फंक्शन या थरोली उसका जो प्रोसेस ये अगर पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस असर्शन एंड रीज़न। हार्डली एक या दो ही असर्शन रीज़न आते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक ट्रिक है। असर्शन एंड रीज़न में आपको देखना है कि दोनों जो दो स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों बोथ आर करेक्ट तो फिर आपको चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मतलब असर्शन और रीजन में कोई अगर रिलेशन है तो फिर आप इजीली बोल सकते हैं कि रीजन इज एक्सप्लेनिंग टू असर्शन। ओके, तो इस तरीके से आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शन एंड मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस में इसमें जो बेसिक फंक्शंस है लाइक एब्सोल्यूट, मैक्स, मिन, ज़्यादातर सील, फ्लोर, तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस है इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं और उसको आपको सॉल्व करके वो आउटपुट देना है। देन स्ट्रिंग फंक्शंस, बेसिकली जो भी स्ट्रिंग फंक्शंस है हम लोगों के ऑलमोस्ट आई थिंक 18 फंक्शंस है। तो फंक्शंस बहुत अच्छे से कर लीजिए। लेकिन एमसीक्यू में एक चीज़ है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। लाइक कंपेयर टू में कन्फ्यूजन होता है। तो जो स्ट्रिंग फंक्शंस में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है वो स्ट्रिंग फंक्शंस आप बार बार प्रैक्टिस करें तो वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। और एरे के इजी आउटपुट्स होते हैं, क्योंकि एरे basically if you know about index of the array, if you know how to manipulate array, तो you can easily solve array। then basic oops concept होती है, pictorial question होता है, जैसे कि कोई एक पिक्चर देंगे, abstraction, encapsulation, polymorphism, तो वो आपको पिक्चर से आइडेंटिफाई करना होगा। ये एक क्वेश्चन कॉमन रहता ही है, होता ही है। और एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं /n/t। तो इस एस्केप सीक्वेंसेस का जो यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा क्लास 9 से जैसे कि बाइट साइज, कैर साइज, इंट साइज, फ्लोट साइज, तो ये सब साइज आपको याद रखनी है। तो जब भी आपको एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है तब आपको ध्यान देना है कि थ्योरेटिकली कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स है ज़्यादा आपको थरोली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं
अगर आप MCQ का प्रैक्टिस करते रहते हैं, MCQ अलग अलग बुक से सॉल्व करते हैं, तो फिर इजीली आप ये MCQ में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि MCQ 10 मिनट्स के विदिन 10 मिनट्स कंप्लीट करने के। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, ये डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड रहता है। तो बेसिकली 40 मार्क्स का सेक्शन ए रहता है, जिसमें ये दो क्वेश्चंस रहते हैं, MCQ 20 एंड अदर क्वेश्चंस 10 रहते हैं, एंड ये कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं। यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शन इन दिस 40 मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अभी क्या होता है, यहाँ पे आपको थ्योरी मिलता है, लाइक डेफिनेशंस सच एज ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लास, ऊप्स कंसेप्ट, इसके जो डेफिनेशंस है वो रहती है। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी, यू कैन फॉलो दैट वन। देन गिव एग्जाम्पल्स रहते हैं। डिफरेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप का डिफरेंस, या फिर डू वाइल एंड वाइल में डिफरेंस, या फिर फॉर एंड वाइल में डिफरेंस। तो इस टाइप के डिफरेंसेस रहते हैं। इफ एल्स, स्विच केस में डिफरेंस। तो ये बहुत कम ही डिफरेंसेस है आपके होल सिलेबस में, तो यू कैन गो थ्रू इट। एंड डिफरेंसेस के लिए अगर आपको पता है कि व्हाट इज एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, तो आप अपने वर्ड्स में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स रहता है, एक्सप्रेशंस दिया जाता है और उसको सॉल्व करना होता है। ये ज़्यादा लेंथी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, एक्सप्रेशंस शॉर्ट होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है वाइल एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप भी होता है, बट फॉर लूप कंपैरेटिवली बहुत लोगों को ईजी लगता है, तो वाइल एंड डू वाइल का जो है वो आउटपुट का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। डू वाइल क्योंकि अब हम लोगों को पता है ज़्यादातर डू वाइल के प्रोग्राम्स हम लोगों को नहीं करने पड़ते, बट आउटपुट जो है वो डू वाइल का आता है। देन कन्वर्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू जावा एक्सप्रेशन, ये बहुत ही इजी रहता है। एंड रीराइट प्रोग्राम स्निपेट यूजिंग मेंशन कंडीशंस। मेंशन कंडीशंस मतलब बहुत टाइम आपको फॉर लूप दिया जाता है और उसको कन्वर्ट करना होता है वाइल लूप में, या फिर वाइल लूप दिया जाता है उसको डू वाइल में, या फिर डू वाइल को फॉर लूप में। तो इस चीज का जो कन्वर्शन होता है वो आपको करना होता है। इवन टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में या फिर टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 में रहते। तो बेसिकली आपको क्लास 9 की रिवीजन वो तो करना ही है, और अलग अलग डेफिनेशंस जो है वो एक लिस्ट डाउन करके रखिए, सो दैट एग्जाम के पहले आप बस वो डेफिनेशंस जो है उसको रिवाइज करके जा सकते। तो ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, और ज़्यादातर ही डेफिनेशंस ऐसी ही है। इफ़ यू नो प्रोग्रामिंग वेल यू कैन इजीली राइट डेफिनेशंस। ओके, तो ये मेन 40 मार्क्स का हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट है, और कुछ टिप्स मैंने बताई आपको। और वन मोर जो टिप है, सॉल्व लास्ट 10 years QP प्रोग्राम। जस्ट गो थ्रू करिए, अगर आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आप अगर ऑलरेडी प्रोग्राम्स में अच्छे हैं तो उतना ज़्यादा प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम्स में कंसेप्ट समझ में आने से आप इजीली प्रोग्राम्स कर सकते हैं। बट ये जो MCQ एंड अदर क्वेश्चंस है, ये लास्ट 10 years से आप करिए सॉल्व, क्योंकि ज़्यादातर ही रोटेशन में उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।